अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको फाइवर के ऊपर ऑर्डर नहीं आ रहे और आप चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा अल्टरनेटिव मिले जो बिल्कुल फाइवर की तरह ही काम करता हो और फाइवर की तरह ही हम जो है उसके ऊपर गिग बना सकें, तो आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिसके ऊपर जो है वो आप अपनी सर्विसेज बना सकते हैं, अपनी गिग्स बना सकते हैं और फ़ौरन से आप ऑर्डर हासिल कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। इस गिग के ऊपर कंपटीशन फ्रीलांसर्स का बहुत ही कम है और ऑर्डर्स की क्वांटिटी अभी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप जो है वो फ़ौरन से अपनी प्रोफाइल बनाएं, प्रोफाइल बना के अपने सर्विसेज जो हैं वो लिस्ट करें, आपको जो है वो ऑर्डर यहाँ से जल्दी मिल सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो वेबसाइट जो है वो कौन सी है और उस वेबसाइट के अंदर हम जो है वो किस तरह से अकाउंट बनाएंगे, किस तरह से हम जो है वो अपनी सर्विसेज बनाएंगे और किस तरह से हम उसमें काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए या इस वीडियो के अंदर कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई या आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी, आप हमें कमेंट के अंदर बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस वेबसाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। उस वेबसाइट का नाम है Legit LEGIT legit.com उस वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट के बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको समझ नहीं आएगी। तो वो वीडियो जो है वो आप एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप इस वेबसाइट के अंदर साइन अप किस तरह से कर सकते हैं और अपने अकाउंट कैसे बना सकते हैं, अपनी प्रोफाइल जो है वो कैसे बना सकते हैं और इसमें आप अपनी सर्विसेज जो हैं वो किस तरह से लिस्ट कर सकते हैं। मैं आपको टोटली जो है वो बनाकर दिखाऊंगा ताकि जो है वो आप इसको आसानी से बना सकें और उसके ऊपर आप ऑर्डर हासिल कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होम पेज के ऊपर आपको जो है वो दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, रजिस्टर एंड लॉगिन का। ठीक है, आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। उस पेज के ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले फुल नेम है। ठीक है, आप जो है वो फुल नेम अपना लिखेंगे। नेम लिखने के बाद जो है वो आप अपना एक ईमेल आईडी जो है वो इसके अंदर इंटर करेंगे। कोई भी आप अपना ईमेल आईडी जो है उसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद यूज़र नेम का सेक्शन आता है। आपने यूज़र नेम जो है वो उसमें लिखना है। यूज़र नेम जो है वो इस तरह से लिखना है यूनिक का, ताकि जो है वो ताकि ये वेबसाइट जो है वो आपका यूज़र नेम एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है। ठीक है, पासवर्ड जो है वो आपने इस तरह से लिखना है कि उसमें कैपिटल लेटर्स भी हों, इंग्लिश लेटर्स भी हों, उसमें न्यूमेरिकल लेटर्स भी हों, उसमें स्पेशल करैक्टर्स भी हों। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपका पासवर्ड ये एक्सेप्ट करेगा। उसके नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा अकाउंट टाइप। ठीक है, आप किस तरह का अकाउंट बनाना चाहते हैं, आप बाइंग करना चाह रहे हैं, सेलिंग करना चाह रहे हैं, या फिर बाइंग और सेलिंग के लिए दोनों जो हैं वो आप एक ही अकाउंट पर यूज़ करना चाहते हैं। तो हम फ़िलहाल जो है वो सेलिंग करना चाहते हैं, तो हम जो है वो सेलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, सेलिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद हम जो है वो नीचे कैप्चा आ रहा होगा कि आई एम नॉट अ रोबोट, तो हम जो है वो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके करेंगे और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम जो है वो रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट जो है वो बन जाता है। लेकिन आपको जो है वो आपके ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन ईमेल जाता है। आपने उस ईमेल को चेक करना होता है और इस ईमेल को चेक करने के उसके अंदर जो है वो अकाउंट एक्टिवेशन का एक ईमेल आया होता है। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा। मैं अपना जीमेल ओपन करता हूँ और जैसे ही जीमेल ओपन करूँगा तो आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये एक रजिस्ट्रेशन के नाम से एक लेजिट की तरफ से एक ईमेल आया हुआ है। ठीक है, उसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएंगे लेजिट की वेबसाइट के ऊपर कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। आपके पास आपके सामने जो है वो एक शॉर्ट से पेज जो है वो ओपन हो रहा होगा, जिसके अंदर प्रोफाइल फ़ोटो आ रही है, डीएक्टिवेट अकाउंट, एनिमेशन एंड इस तरह के ऑप्शंस जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आप अपनी टाइम जोन सेट करेंगे। ठीक है, आप जो है वो अपनी टाइम जोन सेट कर लें। हमारी टाइम जोन जो कि पाकिस्तान में रह रहा हूँ तो हमारी कराची में आएगी। ठीक है, तो मैं जो है वो कराची के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं जो है वो क्लिक करूँगा तो वो हमारा टाइम जोन जो है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा एड्रेस होगा, एड्रेस के बाद सिटी, स्टेट एंड कंट्री। ठीक है, इन सबको आप फिल कर लीजिए। इन सब को फिल कर लेने के बाद जो है वो तो
आप जो है वो इसको अपडेट करेंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएंगी। ठीक है, आपने इसको अपडेट कर लिया, अकाउंट जो है वो अपडेटेड सक्सेसफुली आपके पास लिखा हुआ आ गया। अब आप क्या करेंगे कि अब आप प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपनी अटैच कर लें। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर अटैच करने के लिए आप जो है वो उसके ऊपर एक पेंसिल का निशान आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और चूज़ इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। और चूज़ इमेज करने के बाद आप जो है वो कोई इमेज अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद अपनी इमेज जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही अपलोड होगी तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपकी प्रोफाइल इमेज जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुकी है। ठीक है, जैसे ही ये प्रोफाइल आपकी अपडेट हो जाएंगी तो आपने लेफ़्ट साइड के ऊपर अकाउंट के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सेलर प्रोफाइल। ठीक है, आपने सेलर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेलर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पेज दिखाई देगा जिसके अंदर लिखा होगा सेलर प्रोफाइल एंड ऐड योर सेलर डिस्क्रिप्शन, ऐड लैंग्वेजेस एंड इंट्रोडक्शन वीडियोस। इस तरह के जो है वो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो अपना एक अबाउट सेक्शन, जैसे हम फाइवर के ऊपर लिखते हैं ना, अपना एक अबाउट सेक्शन अपने एजुकेशन के बारे में एक शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन जो है वो हम अपना लिखते हैं। हम इसी तरह से जो है वो इसके ऊपर भी एक डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखेंगे। ठीक है, और इस डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए मैं यूज़ करूँगा ChatGPT का। ठीक है, और ChatGPT के साथ साथ जो है वो मैं आइडियाज़ लेने के लिए अक्सर औक़ात मैं फाइवर के ऊपर ही जाऊँगा और फाइवर से ही जो वहाँ पे हाई रैंक्ड सेलर्स हैं उनकी जो प्रोफाइल्स हैं, उनके जो डिस्क्रिप्शंस हैं, मैं उसको भी देखूँगा और उसको जो है वो चेक करने के बाद अपनी जो है वो एक प्रोफाइल बनाऊंगा, अपनी जो है वो एक प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन इसके अंदर लिखूंगा। मैं फाइवर के ऊपर जाऊंगा और फाइवर के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आगे SEO राइटर जो है वो सर्च करूंगा और SEO राइटर सर्च करने के बाद मुझे जो सबसे एक अच्छा राइटर जो है वो यहाँ पे नज़र आएगा, मैं उसकी गिग ओपन कर लूँगा और उसकी प्रोफाइल के ऊपर चला जाऊँगा और उसकी प्रोफाइल के अंदर जो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी मैं उसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, मैं कॉपी करने के बाद जो है वो जाऊँगा ChatGPT के अंदर। ठीक है, और ChatGPT के अंदर जाने के बाद उसको कहूँगा कि ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी है आप इसका नाम चेंज कर दें। ठीक है, तो वो जो है वो मेरा एक नाम चेंज कर देगा और नाम चेंज करने के बाद जो है वो मुझे यही डिस्क्रिप्शन जो है वो एक मेरी डिस्क्रिप्शन बना के एक यूनिक वे के अंदर लिख कर दे देगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपके सामने लिख रहा है। तो जैसे ही ये लिखेगा मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद जो है वो मैं अपनी सेलर प्रोफाइल के अंदर जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास सेलर प्रोफाइल जो है वो एक अच्छी क्वालिटी प्रोफेशनल अंदाज के अंदर लिखी हुई आ गई है। तो अब मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप ChatGPT को भी यूज़ कर सकते हैं अपने मकसद के लिए, अपनी जो राइटिंग के लिए जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल टूल जो है वो है। उसके बाद जो है हम अपनी लैंग्वेजेस आप ऐड करेंगे। डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस हैं, मैं जो है वो इंग्लिश और मैं इसमें 2 लैंग्वेजेस जो हैं वो ऐड करूँगा, इंग्लिश एंड उर्दू। ठीक है, ये ऐड करने के बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन वीडियो आती है। इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो आपने अपने काम के बारे में, अपने फील्ड के बारे में, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में एक वीडियो जो है वो बनानी होती है। आप जो है वो वीडियो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, लाजमी आपको करनी चाहिए। जैसे ही आप जो है वो वीडियो अपलोड करेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो एक नए पेज के ऊपर ले आएगा जो कि है गिग पेज। इसके ऊपर गिग कह लें या उसको सर्विस कह लें, फाइवर के ऊपर हम उसको गिग कहते हैं, तो यहाँ पे हम इसको सर्विस कहते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो सर्विस वाले पेज के ऊपर आ गए हैं और इस पेज के ऊपर आके जो है वो हम अपनी सर्विस बनाएंगे। ठीक है, इस पेज के ऊपर आपको एक सर्विस टाइटल नज़र आ रहा है, एक सर्विस सब टाइटल नज़र आ रहा है, एक कैटेगरी नज़र आ रही है और एक सब कैटेगरी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि टाइटल कौन सा है। एक जो सर्विस टाइटल होगा जो कि मेन टाइटल होगा आपकी सर्विस के ऊपर, जो आपकी जो गिग होगी उस गिग के ऊपर शो होगा। ठीक है, एक सर्विस सब टाइटल होगा जो कि आपकी पिक्चर के नीचे जो है वो एक सब टाइटल जो है वो शो होगा, उसे हम सर्विस सब टाइटल कहते हैं। कैटेगरीज और सब कैटेगरीज़ का तो आपको आइडिया है ही। अगर आप फाइवर के हैं, अगर आप न्यू हैं तो कैटेगरी क्या होती है कि एक मेन कैटेगरी होती है। जैसे SEO है, राइटिंग है या ग्राफिक डिज़ाइन है, तो ये एक मेन कैटेगरी होती है। लेकिन उसके अंदर डीप कैटेगरीज जो होती हैं, सब कैटेगरीज, फर्स्ट करने के राइटिंग के अंदर आप कॉपी राइटिंग करते हैं, SEO के अंदर आप जो है वो यूट्यूब SEO करते हैं या फिर आप ब्लॉग SEO करते हैं, जिस तरह से भी, तो ये सब कैटेगरीज़ के अंदर आ जाता है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम जो है वो सर्विस टाइटल अपना ऐड करेंगे। सर्विस टाइटल जो है वो ऐड करने के लिए मैं फिर दोबारा जो है वो फाइवर के ऊपर जाऊँगा और फाइवर के ऊपर जाके बेस्ट सेलिंग जो टाइटल्स हैं उनको चेक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है वो एक टाइटल मुझे अच्छा लगा है, उस टाइटल को मैं कॉपी करूँगा और इस टाइटल को कॉपी करके मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सर्विस टाइटल है ये बहुत शॉर्ट होता है, एक हेडलाइन की तरह काम करता है, तो मैं उसको एज अ हेडलाइन जो है वो यहाँ पे लिख लूँगा, शॉर्ट कर लूँगा। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट कर लिया और शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम जो है वो सर्विस सब टाइटल लिखेंगे। सर्विस सब टाइटल के लिए मैं जो है वो लेजेंड के ऊपर ही जाऊँगा, इसकी बायर साइड जो है उसको ओपन करूँगा और यहाँ पे जाके मैं राइटिंग पे जाके जो है वो सर्च करूँगा कि टॉप पे, सबसे टॉप पे जो है वो कौन सी गिग है और उस गिग से मैं जो है वो हेल्प लूँगा। ठीक है, तो ये गिग जो है वो मैंने एक ओपन कर ली है और इस गिग को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको कॉपी करने के बाद जो है वो मैं अपने सर्विस सब टाइटल में आऊँगा और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इसको आप आराम से इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म के आप जो हैं वो अपने वर्डिंग्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये वेबसाइट जो है वो बहुत ही न्यू है और बहुत ही यंग है, इसके अंदर कंपटीशन अभी बहुत ही कम है, तो इस चीज़ से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। हमारी कैटेगरी जो है वो कौन सी है, हम कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लेंगे राइटिंग और सब कैटेगरी हमारे पास आ जाएगी ब्लॉग पोस्टिंग। ठीक है, तो जैसे ही हमारे ये चारों सेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे हम जो है वो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्राइसिंग वाला सेक्शन। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास फाइवर के ऊपर गिग के बाद प्राइसिंग वाला सेक्शन आता है, इसी तरह से हमारे पास ये सेक्शन भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो आप अपने पैकेजेस ऐड करेंगे और पैकेजेस ऐड करने के लिए भी मैंने अपनी डिफरेंट किस्म की वीडियोस में बताया है कि हम पैकेजेस, क्योंकि हमें जब नई वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो हमें कुछ आइडिया नहीं होता कि हम क्या प्राइस रखें यहाँ के ऊपर, यहाँ पर और कौन कौन सी प्राइसेस के ऊपर जो है यहाँ पे ऑर्डर्स जो हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। तो मैं जो है दोबारा इसी वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा और इसी वेबसाइट को एनालाइज़ करूँगा कि मुझे क्या प्राइस रखनी चाहिए और क्या यहाँ पे सेल हो रहा है। तो मैंने इसी वेबसाइट के अंदर एक गिग जो है वो सेलेक्ट की हुई है, तो मैं इसी को पैकेजेस देखूँगा और इसी के पैकेजेस जो है वो उठा के यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने ये पैकेजेस उठाए लेकिन उसको मैंने अपने हिसाब से चेंज कर लिया। ठीक है, मैंने जितना मुझे चाहिए था मैंने रख लिया। गेट उसके 12,000 वर्ड्स थे, 1200 वर्ड्स थे, तो मैं यहाँ पे 400 दूँगा। ठीक है, स्टैंडर्ड पे मैं दे दूँगा 800 और प्रीमियम में दूँगा 1200। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो है वो इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। ठीक है, डिलीवरी डेज़ में हम जो है वो एक दिन ही रखेंगे, क्योंकि मैं यूजुअली अपना काम जो है वो एक दिन के अंदर कंप्लीट कर लेता हूँ। प्राइस रखेंगे तो प्राइस जो है वो मिनिमम यहाँ पे $6 होती है, तो हम $6 ही रखेंगे और स्टैंडर्ड हम $10 कर देंगे और प्रीमियम जो है वो हम $20 चार्ज करेंगे। रिविजन्स पे आ जाएं तो रिविजन्स अगर हम देखेंगे तो हम जो बेसिक है वो 2 देंगे और नंबर ऑफ़ रिविजन्स जो है वो स्टैंडर्ड के अंदर हम 5 दे देंगे और प्रीमियम के अंदर हम 10 दे देंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप अनलिमिटेड रिविजन्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो अपने पैकेजेस ऐड कर सकते हैं। अपने गिग के अंदर जो है वो आप एक्स्ट्राज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल ऐड नहीं करूँगा, तो इसको बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास थर्ड सेक्शन यहाँ पे अपीयर हो गया। थर्ड सेक्शन है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं। यूट्यूब URL है, अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो आप जो है अपना अपना जो है वो URL यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। टैग्स, अब टैग की बारी आती है, तो टैग्स में हम क्या करेंगे कि अपनी फील्ड के रिलेटेड अपने टाइटल के अंदर हमारे पास जो टैग्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने टैग इंक्लूड कर देता हूँ। तो ये जो है वो मैंने अपने टैग्स जो हैं वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, 6 टैग जो है वो आप मैक्सिमम यहाँ पे देख सकते हैं। आपके लिए रिकमेंडेशन यही है कि आपकी जो टैग्स हैं आपने वो टाइटल के अंदर लाजमी यूज़ करने हैं, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी यूज़ करने हैं ताकि आपकी जो रैंकिंग है वो बेहतर हो सके। उसके बाद आता है मेटा टाइटल। ठीक है, मेटा टाइटल के अंदर जो है वो मैंने अपना जो टाइटल लिखा हुआ है मैं वही टाइटल अपना यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। आपको भी यही सलाह है, मशवरा है कि आप भी ऐसा ही किया करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो आप छोटी सी लिख कर दे सकते हैं।
मैं जो है वो इसी वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा। इस वेबसाइट से मैं कुछ जो एक अपने लिए सिलेक्ट की हुई है मैं उसको जो है वो कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपने एग्जैक्टली सेम टू सेम पेस्ट नहीं करनी। जब आप सेम टू सेम पेस्ट करेंगे तो फिर इसका जो एल्गोरिथम है वो आपको पकड़ सकता है और आपकी रैंकिंग जो है वो डी रैंक कर सकता है। ठीक है, तो मैंने जितनी भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है उसमें कुछ ना कुछ मैंने चेंजेस लाजमी कर दी हैं ताकि वो मुझे अपना यूनिक कंटेंट जो है वो समझे, ना कि कॉपी पेस्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाती है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन जो है वो कोशिश करें कि आप खुद लिख लें। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद नहीं लिखना चाहते तो आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे तो उसको आप जो है वो कीवर्ड्स प्रोवाइड कर दें। मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि मैं जो है वो कीवर्ड्स प्रोवाइड कर देता हूँ और कीवर्ड्स की बेस के ऊपर मैं उसको कहता हूँ क्या मुझे एक डिस्क्रिप्शन लिख कर दो। ठीक है, मैं चैट जीपीटी के अंदर गया और उसके अंदर मैंने कमांड्स उसको दी। ठीक है, अपने कीवर्ड जो है वो मैंने उसको प्रोवाइड कर दिए और कीवर्ड्स प्रोवाइड करने के बाद उसने मुझे एक डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख कर दे दिया। ठीक है, अब वो डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट कर दी तो मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मुझे जो है वो मज़ीद अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसको मज़ीद थोड़ा डिटेल लिखना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा लेजेट के ऊपर और लेजेट के ऊपर ही मैंने जो एक सर्विस सेलेक्ट की हुई है मैं उसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लूँगा। मैं जैसे ही वो डिस्क्रिप्शन कॉपी करूँगा और चैट जीपीटी के अंदर जाऊँगा और चैट जीपीटी के अंदर जाके मैं उसको कहूँगा कि यार ये जो मैं डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको आप ज़रा मज़ीद प्रोफेशनल अंदाज में लिख कर दो। तो इससे ये कंटेंट भी यूनिक हो जाएगा और मुझे जो वेबसाइट है लेजिट वो ये भी पहचान नहीं पाएगी कि मैंने जो है वो कॉपी पेस्ट किया है या फिर मैंने ख़ुद अपना कंटेंट जनरेट किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके लिए ओरिजिनल कंटेंट जो है वो लिख कर दे सकता है। तो ये उसने मुझे लिख कर दे दिया, मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करके मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको आप एक दफ़ा पढ़ लें और इसको पढ़ने के बाद जो है आप सेव कर दें। ठीक है, मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद जो है वो हमारे पास सेक्शन आ जाता है रिक्वायरमेंट्स का। ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो बता सकते हैं कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। मैं जनरली जो है वो कुछ इतना ख़ास मांगता नहीं, तो मैं जो है वो बस इसको ऐसे लिख दूँगा। गैलरी आ जाएगी, गैलरी में जो है वो आप अपनी पिक्चर्स ऐड करें। अच्छी पिक्चर्स जो हैं वो आपने ऐड करनी है, अच्छी क्वालिटी की। अच्छे तरीके से आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं, विस्टा क्रिएट यूज़ कर सकते हैं, पिक्सार्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ 2-3 वेबसाइट्स हैं जो फ्री हैं, तो आप इसको यूज़ करके अपनी जो है वो अच्छे तरीके से गैलरी अपनी अच्छे तरीके से जो है वो पिक्चर्स बना सकते हैं। आपको चाहिए कि 3-4 पिक्चर्स जो हैं वो लाजमी ऐड करें। ठीक है, तो मैं जो है वो यहाँ पे अपनी पिक्चर ऐड करूँगा और पिक्चर ऐड करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो है वो मुझे प्रीव्यू दिखा देगा जो बायर को नज़र आएगा। ठीक है, तो ये प्रीव्यू जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ओके करूँगा और यहाँ पे आके दोबारा जो है वापस जाऊँगा और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अच्छा, तो वो मुझे अब कहेगा कि कोई FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं वो ऐड करें। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप जो है वो ऐड न्यू से ऐड कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ दूँगा और नेक्स्ट जो है वो पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके पास जो है वो एक विंडो ओपन हो जाएगी और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 1 सर्विसेज जो है वो फाउंड एंड नीचे छोटा सा लिखा होगा पेंडिंग एडमिन अप्रूवल। ठीक है, ये जो है वो वेबसाइट के एडमिन के पास जाएंगी और एडमिन जो है उसको अप्रूव करेगा। तो जैसे ही ये अप्रूवल होगी तो ये जो है वो अपने सर्वर आपकी सर्विस जो है वो लाइव हो जाएगी और क्लाइंट जो है वो आपके ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं और आप जो है वो वहाँ से ऑर्डर हासिल कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो यहीं तक थी। अच्छा, आप जो है वो इससे विड्रॉ जो है वो किस तरह से करवा सकते हैं। इससे विड्रॉ करवाने के 3-4 तरीके हैं। आप पेपाल यूज़ कर सकते हैं, आप पायोनियर यूज़ कर सकते हैं और आप जो है वो स्क्रील भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पायोनियर जो है वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। आप जो है वो जैज़ कैश के साथ लिंक कर सकते हैं और उससे जो है वो आप पैसे अपने निकलवा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो इससे विड्रॉल भी आसानी से ले सकते हैं।
तो आज की वीडियो जो है वो यहीं तक थी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल के साथ बताया कि लेजेंड वेबसाइट के अंदर आप अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, अपनी प्रोफाइल जो है वो किस तरह से सेटअप करते हैं और अपनी सर्विसेज जो हैं वो आप किस तरह से बनाते हैं। तो आई होप कि आप जो हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप जो है वो उस लिंक के थ्रू इस वेबसाइट के ऊपर जाएँ, अपने अकाउंट बनाएं और जल्दी से जो है वो अपनी सर्विसेज लिस्ट करें ताकि आपको भी जो है वो ऑर्डर जल्दी से जल्दी इसके ऊपर मिल सके। इस वीडियो को जो है वो लाजमी शेयर करिएगा ताकि वो लोग जो फाइवर के ऊपर फंसे हुए हैं और उनको नहीं पता कि फाइवर के अलावा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल है, तो उनको वीडियो जो है वो लाजमी शेयर करिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।